अब देखिए, ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ तो संयुक्त राष्ट्र में भूचाल आ गया। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं संयुक्त राष्ट्र की, यूनाइटेड नेशंस की। यूनाइटेड नेशंस में रूस और चीन अमेरिका पर बरस पड़े हैं। देखिए जरा किस तरह अमेरिका पर जुबानी बमबारी हुई। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका और इजराइल पर क्या कह रहे हैं ये देश। सबसे पहले ईरान ने यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में कहा, इजराइल और अमेरिका को चेतावनी दी। ईरान ने कहा अब अमेरिका को तो पक्का मारेंगे। अमेरिका ने हमला कर उसकी संप्रभुता का उल्लंघन किया है। हम परमाणु प्रसार संधि को मान रहे थे, फिर भी हम पर हमला कर दिया। 16 जून को अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता को लेकर हमने बैठक की। इससे पहले बैठक होनी थी, इससे पहले 13 जून को इजराइल ने हम पर हमला कर दिया। अमेरिका मिडिल ईस्ट में आतंकियों का खुलकर समर्थन करता है। अपने कमांडर कासिम सुलेमानी की हत्या पर भी अमेरिका को घेरा ईरान ने। संयुक्त राष्ट्र में रूस खड़ा हुआ, वहीं रूस ने अमेरिका को हमले को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिका को इसे गैर जिम्मेदाराना हमला कहा। रूस ने अमेरिकी हमला खतरनाक और उकसाने वाला है। हमले की तुलना 2003 के इराक युद्ध से की है। एक बार फिर काल्पनिक कहानियों पर विश्वास करना होगा, रूस ने कहा। इससे साबित होता है कि इतिहास से अमेरिका ने कुछ नहीं सीखा है। अमेरिका ने ऐसा कदम उठाकर पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। चीन ने संयुक्त राष्ट्र में कहा कि अमेरिकी हमलों पर स्थिति बेकाबू हो सकती है। अमेरिकी हमले से उसकी विश्वसनीयता कम हुई है। सभी देश संयम बरतें, हालात को न बिगाड़ें। आग में घी डालने जैसा कदम है वो कोई ना उठाए। अमेरिका ने कहा, अमेरिकी राजदूत की शुरुआत में पहले जुबान फिसल गई यूएन में। इजराइल को आतंक और तबाही फैलाने वाला देश बोल गए वो। तुरंत अमेरिकी राजदूत ने सफाई दी, लेकिन बयान वायरल हो गया। अमेरिकी सैन्य हमले ईरानी परमाणु केंद्रों पर किए गए। इसका मकसद ईरान की परमाणु संवर्धन क्षमता नष्ट करना था। ईरान ने लंबे समय तक अपने परमाणु हथियार को छिपाया। अगर ईरान ने अमेरिकियों या अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए तो इसके नतीजे विनाशकारी होंगे। ईरान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इजराइल ने वहां कहा, यूएन में ईरान पर हमले का जवाब दिया। दुनिया को अमेरिका का शुक्रगुजार होना चाहिए, इजराइल ने कहा। अमेरिका ने ईरान के परमाणु खतरे से दुनिया को बचाया है। आइए आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा संयुक्त राष्ट्र में दूतों ने क्या कहा। And thus strongly condemned the act of aggression of the United States. अमेरिका ने कूटनीति को नष्ट करने का फैसला किया है। ईरानी सेना देश के हालात और मौके के हिसाब से फैसला करेगी। अमेरिका के कई करीबी अब हम पर बातचीत के लिए लौटने को कह रहे हैं, लेकिन उस अमेरिका को नहीं कह रहे जिसके राष्ट्रपति ट्रंप पहले कह रहे थे कि जंग में शामिल होने का फैसला हम 2 हफ्ते में करेंगे, और फिर 2 दिन बाद ईरान के परमाणु सेंटर पर हमला कर दिया। अमेरिका ने मानवता के लिए सबसे बड़े खतरे को खत्म कर दिया है, और फिर भी कुछ देश अभी भी इसकी निंदा करने का साहस करते हैं। सुरक्षा परिषद के सदस्यों से पूछता हूं कि आप तब कहां थे जब ईरान ने चुपचाप यूरेनियम को समृद्ध किया? आप तब कहां थे जब ईरान ने खुलेआम हमारे विनाश की साजिश रची? आप तब चुप थे, आप डरे हुए थे और खामोश क्यों बने रहे? अब इस हमले के बीच एक बड़ी खबर आई। बड़ी खबर ये कि रूस पहुंच गए ईरान के विदेश मंत्री। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पुतिन बैठे हुए हैं और पुतिन से मिलने पहुंचे हैं ये ईरानी विदेश मंत्री हैं। क्या रूस ईरान का साथ देने जा रहा है? इस मुलाकात के क्या मायने? इस मुलाकात के बाद आखिर क्या ईरान इजराइल और अमेरिका पर हमले बढ़ा सकता है? रूस किस तरह से ईरान का साथ देने की तैयारी में है? आइए आपको बताऊं, जो